नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। मिशन एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतवर्ष को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, ब्रह्मदेश, आर्य देश, आर्यव्रत और जम्बूद्वीप। आखिर भारतवर्ष को इतने नामों से क्यों पुकारा जाता है और भारतवर्ष को इतने नाम मिले कैसे? इसके पीछे क्या कहानी है, क्या इतिहास है? तो इन्हीं सारे प्रश्नों और तथ्यों को लेकर आज हम आपके पास आए हैं। देखो, भारतवर्ष के विभिन्न नामों के पीछे कई सारे मत हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण मत है जैन ग्रंथों का। और जैन ग्रंथों के मतानुसार प्राचीन काल में संपूर्ण पृथ्वी 7 महाद्वीपों में विभाजित थी, जिसमें एक महाद्वीप का नाम था जम्बूद्वीप। और उस महाद्वीप का नाम जम्बूद्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि प्राचीन काल में उस महाद्वीप में जामुन के वृक्षों की संख्या बहुतायत में थी, और इन्हीं जामुन के वृक्षों के कारण उस महाद्वीप का नामकरण जम्बूद्वीप हो गया। अब कालांतर में क्या होता है कि जम्बूद्वीप खंड खंड होकर 9 उपद्वीपों में विभाजित हो जाता है, और जिन 9 उपद्वीपों में जम्बूद्वीप का विभाजन होता है, उसमें से एक उपद्वीप पर उस समय ऋषभदेव के पुत्र भरत का राज्य था, और इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर उस उपद्वीप का नामकरण भारतवर्ष हो जाता है। अब दूसरा मत आता है पुराणों और वेदों का। वेद और पुराण के हिसाब से जम्बूद्वीप के जिस उपद्वीप का नामकरण भारतवर्ष हुआ, वहां पर ऋषभदेव के पुत्र भरत का राज्य नहीं था, अपितु वहां पर शकुंतला और दुष्यंत के महाप्रतापी चक्रवर्ती पुत्र भरत का राज्य था, और इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर उस उपद्वीप का नामकरण भारतवर्ष हो गया। अब यहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन एक बात तय थी कि जम्बूद्वीप के जिस उपद्वीप का नामकरण भारतवर्ष हुआ, वहां पर भरत का राज्य था। लेकिन ये भरत कौन से थे? ऋषभदेव के पुत्र भरत अथवा दुष्यंत के पुत्र भरत। लेकिन ज्यादातर विद्वानों का मत यह है कि जम्बूद्वीप के जिस उपद्वीप का नामकरण भारतवर्ष हुआ, वहां पर शकुंतला और दुष्यंत के चक्रवर्ती पुत्र भरत का राज्य था, और इन्हीं चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर उस उपद्वीप का नामकरण भारतवर्ष हो गया। लेकिन भारतवर्ष का जो सबसे पहला सुस्पष्ट उल्लेख मिलता है, वो लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महान व्याकरण शास्त्री पाणिनि के महान ग्रंथ अष्टाध्यायी में मिलता है। अष्टाध्यायी में लिखा है कि कंबोज से लेकर मगध तक जो 22 जनपद है, उसमें से एक जनपद का नाम भारतवर्ष है। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री और दार्शनिक इत्सिंग हुए हैं, उन्होंने इस देश के लिए ब्रह्मदेश और आर्य देश शब्द का प्रयोग किया है। भारत के जो महान व्याकरण शास्त्री और योगाचार्य हुए हैं पतंजलि, उन्होंने ईसा से 150 वर्ष पूर्व अपने महान ग्रंथ महाभाष्य में इस देश के लिए आर्यव्रत शब्द का प्रयोग किया है। पुराणों में इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, जिसके पूर्व में किरात रहते हैं और पश्चिम में यवन रहते हैं, वो बीच की भूमि भारतवर्ष है, और वहां की संतति भारतीय है। अब बात इसके अन्य नामों की आती है। भारत में प्राचीन काल में पार्सियन आए थे, जो ईरान के निवासी थे, और पार्सियन से का उच्चारण है से करते थे। तो जब वे भारत में सिंधु नदी के आसपास आए, तो उस समय सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों को 7 नदियों के कारण सप्त सिंधु कहा जाता था। चूंकि पार्सियन से का उच्चारण है से करते थे, इसलिए उन्होंने सप्त सिंधु के स्थान पर हप्त हिंदू शब्द का प्रयोग किया। जब भारत में तुर्की आए, जो अरबी और फारसी भाषा बोलते थे, तो उन्होंने यहाँ के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया, और इस स्थान के लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद में जब यहाँ पर यूनानी आए, तो यूनानियों ने ग्रीक भाषा में हप्त हिंदू को इंडोस कहा, और इसी इंडोस को लैटिन भाषा में इंडस कहा गया, जबकि इसी इंडस को आंग्ल भाषा में इंडिया कहा गया। तो ये सारी कहानी थी भारत के विभिन्न नामों की।